नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर सदैव अटल में पुष्पांजलि अर्पित की। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्वान भारत की यात्रा पर हैं। वे आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में होगी। इससे पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्वान भारत के अपने पहले दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर जारी है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या 60 हो गई है। वहीं लापता लोगों की तलाश भी जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद से अब तक 160 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और उनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए एक नियंत्रण सहायता कक्ष भी स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लिया है। यहां रातों रात गाड़ियों के माध्यम से उपकरण पहुंचाया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को बाहर रेफर किया गया है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत ही की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कोई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। बिहार के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 14 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा। इस दौरान अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता रजनीकांत को फिल्म जगत में 50 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी और उनकी उल्लेखनीय यात्रा पर विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों और उनके काम के स्थानीय प्रभाव की प्रशंसा की। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, बाल गोपाल का श्रृंगार करते हैं और उन्हें माखन, मिश्री, तुलसी पत्ते जैसी प्रिय वस्तुएं अर्पित करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती की गई। मुंबई में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों ने दही हांडी उत्सव में हिस्सा लिया।
मुंबई में भक्तों ने इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भी हिस्सा लिया। नोएडा में सेक्टर 32 स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में काफी भक्त शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रेम प्रतीक मंदिर में होने वाली मंगला आरती में भक्त शामिल हुए। अहमदाबाद में भी जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति ने जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को धर्म के अनुसार कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहने का मार्ग दिखाया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी यह संकल्प लें कि भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे तथा समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की असीम शुभकामनाएं। आस्था, आनंद और उमंग का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि धर्म, नीति और लोक कल्याण के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर भारतीय को सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के बनमालीपुर कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भाग लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगी। इस मंदिर की ओर से जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट को दर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक स्वतंत्र पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। नया भर्ती बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिले और पुलिस विभाग में रिक्तियां कम हों। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य पर्व घोषित करते हुए इस बारे में सरकारी संकल्प जारी किया है। इस पहल के अंतर्गत भजन मंडलियों को 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। दिल्ली में एक अस्पताल में इलाज के दौरान झारखंड के मंत्री और जेएमएम नेता रामदास सोरेन का निधन हो गया। जेएमएम नेता के निधन पर भाजपा नेता प्रत्युष शाहदेव ने शोक व्यक्त किया है। देश भर के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 अगस्त को मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल भराव भी देखने को मिला। मुंबई में हो रही भारी बारिश पर मुंबई पुलिस ने एक्स पर कहा है कि मुंबई वासियों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा ना करें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। मुंबई में भारी बारिश के चलते विक्रोली पार्क साइट इलाके में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक फर्जी मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। इस मैसेज में अप्लाई करने के लिए मैसेज के साथ एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी भेजा जा रहा है। पीआईबी ने इस संदेश को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। पीआईबी का कहना है कि ये यूआरएल नकली है और ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इस तरह की फेक स्कीम से लोगों को निजी जानकारी और आर्थिक नुकसान दोनों हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे बैठक चली। बैठक के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष विराम पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन सकी।
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और बैठक को बेहद उपयोगी बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कई बिंदुओं पर सहमत हुए, लेकिन अभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आज की बैठक के बारे में बताने के लिए फोन पर बात करेंगे। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हिंसा समाप्त करने के लिए एक समझौता करने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर यह जिम्मेदारी है कि वे उनके और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आस्था शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में संघर्ष शुरू नहीं होता। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं ट्रंप को यूक्रेन के साथ शांति बहाल करने की इच्छा और ईमानदारी से रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद करता हूं। इस हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी मूल कारणों को दूर करना और रूस की चिंताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। रूसी राष्ट्रपति ने मॉस्को में अगली मुलाकात का प्रस्ताव भी रखा कि अगली बैठक मॉस्को में आयोजित की जाए। ट्रंप ने भी आगे वार्ता जारी रखने का संकेत दिया। उद्योग विशेषज्ञों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं की सराहना की, जिसमें उन्होंने जीएसटी व्यवस्था में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की बात कही। विशेषज्ञों ने शुक्रवार को पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर अंतरिक्ष क्षेत्र पर दिए गए भाषण की सराहना करते हुए कहा कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष महाशक्ति बनने वाला है और पिछले 5 वर्षों में उद्योग कई गुना बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.75 अरब डॉलर बढ़कर 693.62 अरब डॉलर हो गया है। स्विगी ने फूड डिलीवरी ऑर्डर के लिए अपने प्लेटफॉर्म शुल्क में एक बार फिर 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। त्योहारों के मौसम में ग्राहकों के लेनदेन में वृद्धि का हवाला देते हुए कंपनी ने त्योहारों की मांग का लाभ उठाने के लिए शुल्क 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है। देश के दिग्गज उद्योग निकायों ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के युवाओं को सशक्त बनाने और एमएसएमई को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत मिशन को तेज करने के आह्वान की सराहना की। भारतीय टैबलेट बाजार में 2025 की दूसरी तिमाही में साल दर साल आधार पर 20% और तिमाही दर तिमाही आधार पर 28% की वृद्धि नजर आ रही है। केंद्र ने शुक्रवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निजी वाहनों के लिए फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की शुरुआत की। इस एनुअल पास की कीमत 3000 रुपये है। जुलाई 2025 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री घटकर 3,40,772 रही, जबकि दोपहिया बिक्री 9% बढ़ी। स्कूटर 16% और तिपहिया 17.5% उछले। कारों का निर्यात 8% बढ़ा है। दोपहिया निर्यात में 33.5% और तिपहिया निर्यात में 47% की तेजी रही। एसबीआई ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार के अल्पकालिक अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम के तहत अग्निवीरों के लिए विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इस योजना के तहत बैंक में वेतन खाता रखने वाले अग्निवीर बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इसमें प्रोसेसिंग शुल्क पर पूर्ण छूट होगी। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा वार्ता का अगला दौर इस साल अक्टूबर में जकार्ता में होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सभी हरित ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने, रुकी हुई परियोजनाओं को पटरी पर लाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी को अपनाने के 1 दशक के लंबे मिशन पर है।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने SBI, HDFC बैंक और टाटा कैपिटल सहित शीर्ष 10 वित्तीय संस्थानों की रेटिंग बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि मेघालय वर्ष 2032 तक $16 अरब की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। ये राशि फरवरी के बजट में घोषित रकम से 2.8 गुना ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक शिप बिल्डिंग हब के रूप में स्थापित करना है। सरकार के इस फैसले के तहत जहाज निर्माण, मरम्मत, बंदरगाहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सहायक उद्योग और तटीय शिपिंग में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने भारत में AI तकनीक को अपनाने की सराहना की है और भविष्यवाणी की है कि देश जल्द ही कंपनी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में निमाड़ की धरती पर आयोजित जागृत किसान मिलन समारोह ने कृषि जगत में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस कार्यक्रम में पहली बार इजरायल के विदेश मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय और मुंबई स्थित वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधियों ने सीधे नाबार्ड समर्थित निमाड़ फ्रेश APO के 600 से अधिक किसानों से बातचीत की। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों और रेजिड्यू फ्री से परिचित कराना था। इजरायल के अनुभवी स्पीकर शफरी गाडल ने वर्चुअल माध्यम से किसानों को मार्गदर्शन किया। इस साल जुलाई में भारत का व्यापारिक निर्यात 7.2% बढ़कर 37.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 34.71 अरब डॉलर था। स्पेन के उत्तरी क्षेत्र ऑरेंस में सड़कों और कस्बों पर धुएं के घने बादल छा गए हैं, जबकि देश को तेज हवा और गर्मी के कारण 14 बड़ी आग की घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। इस वर्ष अब तक स्पेन में जंगल की आग से 1,57,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जल चुका है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश ने भयानक तबाही मचाई है, जहां पिछले 24 घंटों में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से बादल फटने, तेज पहाड़, बिजली गिरने और इमारत गिरने जैसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शुक्रवार देर रात भारी बारिश, वज्रपात और तेज बाढ़ के कारण 194 लोगों की मौत हो गई। एक राहत कार्य के दौरान मौसम की मार झेलते हुए एक हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सर्बिया की पुलिस ने बेलग्रेड में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और भीड़ नियंत्रण वाहनों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों पर पटाखे और टेयर्स फेंके, जिससे 9 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में एक बड़ी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। पुर्तगाली गांव प्रोवा के लोगों ने जंगल की आग को अपने घरों तक पहुंचने से रोकने के लिए पानी से भरी बाल्टियां ली और अपने बगीचे के पाइपों को खोल दिया। हजारों अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। घाना में राजकीय अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि पिछले हफ्ते हुए सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना के 8 पीड़ितों में से 6 को अकरा में दफनाया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने मुक्ति दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर अपनी चुनावी जीत के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान 80 चयनित लोगों से नियुक्ति पत्र प्राप्त किए। पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट ने अमेजन नदी पर स्थित एक छोटे से सीमावर्ती द्वीप का दौरा किया, जिस पर कोलंबिया का दावा है, और सैकड़ों निवासियों को दिए भाषण में कहा कि इस भूमि की संप्रभुता संदेह में नहीं है। स्पेन में जंगली आग भड़क उठी है, जिससे करीब 7 लोगों की मौत हो गई और लंदन के आकार जितना क्षेत्र जल चुका है। अग्निशमन कर्मी आग बुझाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चीन के परिक्रमा करते अंतरिक्ष स्टेशन पर शिंझू-20 चालक दल ने शुक्रवार को अपने मिशन की ब्रह्म अंतरिक्ष गतिविधियों की 3री श्रृंखला पूरी कर ली है। 9 दिन तक चला चेन्नई ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट संपन्न हो गया है। भारत के प्रणेश ने चैलेंजर खिताब जीता, वहीं जर्मनी के विसेंट कीमर ने मास्टर्स खिताब जीतने में कामयाबी पाई। कीमर ने अंतिम राउंड में अमेरिका के ग्रैंडमास्टर रे रॉबसन पर जीत दर्ज की। वे प्रतियोगिता में अविजित रहे और उन्होंने कुल 7 अंक हासिल किए। डेफलिफ्ट के ट्रायल्स शुरू हो गए हैं और बादल खिलाड़ी पूरी मेहनत से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। भोपाल में 11 अगस्त से 16 अगस्त तक शूटिंग के ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। शूटिंग के ट्रायल्स में 51 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ी 15 से 26 नवंबर तक जापान में आयोजित होने वाले डेफलिफ्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
होल्गर रून को सिंसिनाटी ओपन में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। रून को क्वार्टर फाइनल में 23 वर्षीय टेनिस ने मात दी। डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिनर ने क्वार्टर फाइनल में कनाडा के फेलिक्स को मात दी। हाल ही में कनाडा ओपन जीतने वाले बेन शेल्टन ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शेल्टन ने जिरी लहक को मात दी। कोको गॉफ ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गॉफ ने इटली की लूसिया को सीधे सेट्स में मात दी। जैस्मिन पाउलिनी ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पाउलिनी ने चेक रिपब्लिक की बारबुरा चिकोवा को मात दी। टॉटनहैम हॉटस्पर के कोच थॉमस फ्रैंक को उम्मीद है कि क्लब के प्रशंसक फॉरवर्ड मैथ्यूज टेल का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। टेल हाल ही में नस्लहीन टिप्पणी का शिकार हुए थे। चेल्सी के मैनेजर एंजो का मानना है कि प्रीमियर लीग में अपने पहले मैच से पहले टीम को डिफेंस पर काम करना होगा। चेल्सी को शनिवार को प्रीमियर लीग में अपना पहला मैच क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेलना है। लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब के कोच का कहना है कि क्लब की स्टार साइनिंग सन क्लब पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। सन ने टीम के अभ्यास सत्र में भी हिस्सा लिया था। 82वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने देश की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के लिए बेहद भावुक करने वाला पोस्ट लिखा। कोहली ने लिखा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। भारतीय ए महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ए महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ऐसे इकोसिस्टम विकसित करना चाहती है कि इस स्पोर्ट से जुड़े हर तरह के साधन बनाए जा सके। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।